नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त उज्ज्वला। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में, जहां पर आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, समस्याओं का निवारण किया जाता है पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्राप्त पंडित प्रकाश जोशी जी द्वारा। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। जय माता दी बेटा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी भक्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्याओं का निवारण किया जाए, समस्याएं चाहे कैसी भी हो, आपके परिवार से संबंधी हो, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कोई बात हो, और आप चाहते हैं कि आज गुरुजी के समक्ष में अपनी समस्याएं रखूं और उसका निवारण यहाँ पर प्राप्त करूं, कॉल कर सकते हैं। हमें स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ के साथ ईमेल भी हमें कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ईमेल करें, जैसे कि मैंने हमेशा से कहा, इसमें अपना नंबर ज़रूर मेंशन कर दें, ताकि कोई भी बात है आपसे वापस हम बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज के कार्यक्रम में जान लेते हैं आज का विषय। गुरुजी, एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे धर्म में माना गया है। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग जो है एकादशी का व्रत रखते हैं, अलग अलग एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। आज मैं आपसे मोहिनी एकादशी के बारे में जानना चाहती हूँ, कैसे वो व्रत रखा जाता है, उसकी पूरी विधि हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, मोहिनी जो एकादशी है, वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जो मोहिनी एकादशी कहा जाता है कि जाने अनजाने में यदि व्यक्ति से कोई पाप हो गया हो, उसके लिए ये जो व्रत करना अति उत्तम लाभकारी सिद्ध होता है। या पति पत्नी के बीच में आपस में पत्नी या पति में मतभेद हो गया है, पति या पत्नी से रूठा है, मनाने के लिए विशेषतः इस एकादशी का विशेष महत्व है। और भगवान कृष्ण के द्वारा भी युधिष्ठिर जी को यह परामर्श दिया गया था कि यह व्रत करें। सीता माता ने भी भगवान राम को पाने के लिए ये व्रत किया था, तो आप भी कर सकते हैं। इस व्रत को कैसे करना है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सुबह प्रातः स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद आप क्या करें, लकड़ी की चौकी लें, उस पर पीला वस्त्र बिछा के ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा की तो तस्वीर नहीं लेते, लेकिन ब्रह्मा का साक्षात आप कलश रख सकते हैं। कलश एक रखना है, विष्णु और शिव भगवान की आपको तस्वीर आपको स्थापित करनी है लकड़ी की चौकी में जब आप पीला वस्त्र बिछाएंगे। उसके बाद दीपक और धूप आपको जलाना है। दीपक और धूप जलाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः ये कह के आप जो है दीपक और धूप जलाएं, और ओम त्रिदेवाय नमः ये मंत्र बोलते हुए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आपको जो अर्पित करना है, दूध दही खीर और मिष्ठान फल फूल इत्यादि जो आप सक्षम हैं, जो भी चीज़ आप कर सके वो आप अर्पित कीजिएगा। और उसके बाद एक मंत्र का जाप करिएगा, ओम त्रिदेवाय नमः मम कार्य सिद्धि कुरकुरु फट स्वाहा। ये मंत्र की आपको 11 माला उस दिन करनी है। उसके बाद शाम को आपको तीनों देवताओं की आरती करनी है। आरती करने के बाद इसका उद्यापन करना है। हाँ, एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाया जाता, ये याद रखिएगा। तो चावल आप उस दिन नहीं खाना है। और ये जो व्रत होते हैं ये मीठे व्रत होते हैं, फलाहार शाम को करना है। अगर आप ये व्रत करती हैं तो कोई भी व्यक्ति या घर के अंदर कोई क्लेश चल रहा है, पति पत्नी के बीच में बहुत सालों से रंजिश चल रही है, तो ये 11 एकादश करने पड़ते हैं। 11 एकादशी आप करिएगा, साल में आती ही हैं, हर महीने एक एकादशी आती है, तो आप ये कर सकती है। गुरुजी, एक सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी। वैसे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, अभी लाइन पर भी हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल, क्योंकि हर वर्ग के लोग हमारा कार्यक्रम देखते हैं, तो पर्सनली मेरा भी आपसे सवाल है, एकादशी का व्रत किसी भी एज ग्रुप में हम रख सकते हैं? जी बिल्कुल, एकादशी का व्रत कोई भी रख सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बाकी बहुत सी स्त्रियां या पुरुष बीमार होते हैं, तो ऐसे में दवाई खा लेनी चाहिए। दवाई खाने के बाद भी आप व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, एक और छोटा सा सवाल है मेरा गुरुजी, एकादशी के व्रत, अब जैसे हम मोहिनी एकादशी के बारे में आज बात करें, हाँ, तो क्या हम साल में एक ही व्रत रख सकते हैं, या फिर हमें पूरी एकादशी, मतलब हर महीने जैसे एकादशी आती है तो वो रखने पड़ेंगे? देखिए, कभी निर्जला एकादशी आती है, कभी कामदा एकादशी आती है, कभी मोहिनी एकादशी आती है, तो कैलेंडर में लिखा होता है कम से कम 11 एकादशी के व्रत रखने पड़ते हैं, तब जाके हमारी मनोकामना हमेशा के लिए पूर्ण होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरा भी ये सवाल था आपसे, और अगर आपका भी कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं उसका हल, कोई भी परेशानी है, गुरुजी से आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उन सवालों के जवाब, और साथ के साथ अपने भविष्य के बारे में भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कॉल आपको करना है और गुरुजी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है।
गुरुजी आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। तमाम कॉलर आपसे जुड़ने के लिए यहाँ पर हैं और उनसे बात कर लेते हैं एक बार। हेलो हेलो। जय माता दी, नाम बताइए। जय माता दी जी, मेरा नाम सरिता है। जी जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए सरिता जी। 7 फरवरी 1989। 7 फरवरी 1989। टाइम बताइए। हाँ, टाइम 3 बजे सुबह। मैं इंदौर से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए क्या जानना चाहती हैं। हाँ, पंडित जी, मेरी बहुत पहले आपसे बात हुई थी, 6 साल पहले आपसे बात हुई थी। अच्छा। तो संतान के बारे में मैं आपसे पूछी थी, तो आपने कहा था कि होगा 2018 के आसपास होगा। अच्छा। तो जी, तो मुझे उससे भरोसा नहीं हुआ था। बाद में फिर जब हुआ तो फिर अच्छी चीज हो गई वो मेरे लिए। अच्छा जी। 2018 में मेरा संतान हुआ, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे मैंने जो आपने मुझे पोखराज कहा था पहनने के लिए, हाँ हाँ, वो भी मैं पहनी थी। ठीक तो है। डिलीवरी के टाइम पे मुझे वो उतारना पड़ा था। अब अच्छा। ये जानना है कि आखिर अब मैं वो कब पहन सकती हूँ पोखराज। देखिए, आप पुखराज आप ना उसको मत पहनिएगा, आप दूसरा पुखराज बनवा के पहनिएगा। आप दूसरा बनवाना पड़ेगा? हाँ, दूसरा बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वो खंडित हो गया, अशुद्ध हो गया। कहते ना सूतक और पातक में रत्न को नहीं धारण करना चाहिए। हो जाता है कि हम पहन के चले जाते हैं या हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, तो या शमशान घाट तक रत्न ले जाते हैं, तो वो खंडित हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो आपको ऐसी स्थिति में दूसरा रत्न पहनना चाहिए, क्योंकि वो रत्न बिल्कुल भी कितना ही महंगा क्यों ना हो, वो खराब हो जाता है। आपको इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप पुखराज या कोई भी रत्न पहनते हैं तो सूतक पातक की स्थिति हो तो उसको निकाल के उसको किसी पॉलिथीन में पैक करके उस पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना लगे, और तब जाके आपको जाना चाहिए वहाँ पर। नहीं तो वो तो ये पोखराज वापस आपके संस्थान से ही मिलेगा? हाँ जी, वैसे ही मिलेगा जैसे आपको 6 साल पहले आपको मिला था। और संपर्क करके रहिएगा। क्या होता है ना, अभी आपने अगर संपर्क करके होती तो ये जो पुखराज जो आपका खंडित हो गया है, नहीं तो आपको यही इसी में अच्छी मार्गदर्शन मिल जाती और शायद ये पुखराज आपका बच जाता। जी जी, ठीक है जी। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। अगर आपका भी कोई सवाल और आप जानना चाहते हैं, अगर आपने कोई रत्न धारण किया हुआ है गुरुजी के द्वारा और आप जानना चाहते हैं कि कब तक वो पहनना है या फिर क्या चेंज उसमें करने हैं, या फिर कोई गलती अगर आपसे हो गई हो तो उसका निवारण जान सकते हैं कि अगर गुरुजी मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी, क्या मैं रत्न धारण कर सकता हूँ और किस प्रकार से दोबारा से उसे पहन सकता हूँ, जान सकते हैं आप। और साथ के साथ कोई अन्य सवाल हो तो कॉल कर सकते हैं हमें नंबर्स पे जो आपकी स्क्रीन पर हैं। गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में भी यहाँ पर आया है, जैसा कि इन्होंने अभी आपसे फ़ोन करके पूछा था। देखिए, अगर सपोज मैंने रत्न पहना था, अगर जैसे इन्होंने बताया कि डिलीवरी के टाइम इन्होंने रत्न उतार दिया था, तो क्या अगर किसी कारण से हमें जैसे किसी की डेथ हो जाती है, हम शमशान जा रहे हैं, तो क्या हम उस रत्न को उतार कर कुछ समय के लिए रख सकते हैं? तो किस तरह से रखेंगे? जी, आपको क्या करना है, सर्वप्रथम अगर मान लीजिए आपको पता चलता है आज ही जी, और आपको जाना ही है, तो आप उसको गंगा जल में या तो डुबो दें, या होली वाटर होगा, आप देश विदेश में रहते हैं जी, या वो भी ना मिले तो आप किसी पॉलिथीन में ऐसे कवर कर दे उसको और उसको ऐसी जगह पे रख दे, उसको ले जाए नहीं। अगर आप ले जाएंगे, कितना ही महंगा रत्न वो खराब हो जाएगा, फिर वो वैसा काम नहीं करेगा जैसा होना चाहिए। तो सूतक और पातक हॉस्पिटल में नहीं ले जाना है और शमशान घाट में नहीं ले जाना है, या जिस घर में मृत्यु हुई है वहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है, जन्म के समय पे भी नेगेटिव एनर्जी होती है और मृत्यु में भी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही का निर्माण बराबर होता है। तो ऐसे में क्या है कि ये क्योंकि रत्न जो है एनर्जी को कैच करते हैं, तो ऐसे में अगर नेगेटिव एनर्जी इसमें भर जाएगी तो रिजल्ट नहीं देगा, उल्टा करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप रत्न पहनते हैं, रत्न धारण करते हैं, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि क्या हो गया कि आपने नेगेटिव एनर्जी डाल ली है। और जब भी हम रत्न धारण कराते हैं तो लोगों सबको बताते हैं कि सूतक और पातक में इसको उतार के रख लेना। उसके बावजूद भी अगर आपसे गलती हो गई है तो आपको दूसरा ही पहनना पड़ेगा। जी, एक और सवाल गुरुजी यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब हम दोबारा से रत्न धारण करते हैं तो क्या फिर से उसकी प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल और पूरी चीजें करनी पड़ती हैं? अब वो नया हो गया ना, नया रत्न हो गया तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा और मंत्र का जाप और अभिमंत्रित तो करना ही जरूरी है। अभिमंत्रित करके, और आप पहला जो रत्न पहना है तो आप ये बता सकते हैं कि भाई मुझे अच्छा सूट किया है, तो उसके हिसाब से रत्न की में और हाई पावर आप रत्न ले सकते हैं, क्योंकि रत्नों की तो कोई काउंटिंग नहीं, हाई से हाई पावर है। देखिए, हाई से हाई पावर रत्न आते हैं, तो उसको हम उतना मंत्र का जाप और ज़्यादा करके और प्राण प्रतिष्ठा करके और एनर्जाइज करके उसको पहन सकते हैं। एक और छोटा सा सवाल यहाँ पर गुरुजी जानना चाहूँगी, काफ़ी मतलब एक क्यूरियसिटी मेरे अंदर बढ़ गई है इस चीज़ को लेके, जो हमें दर्शकों ने सवाल किया था। जैसे कि सूतक पातक में हम रत्न उतार कर रख देते हैं, तो जब हम रत्न दोबारा से धारण करते हैं तब भी क्या प्राण प्रतिष्ठा करके
करके पूजा अर्चना करने के बाद ही उसे पहना जा सकता है? जी बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा वो उसी रत्न को, जी उस रत्न, वो रत्न तो खराब हो गया, उसको तो आपको तोड़ के ज़मीन में दबाना पड़ेगा, क्योंकि आप पहन तो लोगे लेकिन उसका कोई रिजल्ट है नहीं। वैसे बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपने अभी ही पहना है और अभी आपने ये गलती कर दी, तो उस गलती की कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, वो रत्न तो आपका गया। इसलिए कहता हूँ कि आप सावधानी रखें, जो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जो परहेज होते हैं उसे ध्यान से सुने। अगर मान लीजिए आपने कोई रत्न धारण करा, मान लीजिए वो बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, और आप चले गए ऐसी जगह पे, तो वो खराब हो गया, वो उसको पहन के कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जी, काफी अच्छी बात गुरुजी यहाँ पर बता रहे हैं। लगातार सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, लेकिन दर्शक के लाइन पे पूछूंगी जरूर आपसे, लेकिन एक दर्शक यहाँ पर ले लेते हैं। हेलो जी, जय माता दी, नाम बताइए। जी चरण स्पर्श गुरुजी। चरण स्पर्श बताइए। जी आपसे मेरी बात हुई थी गुरुजी 1 साल पहले, और आपने मुझे रतन पहनाए थे। अच्छा तो अभी मैं आपका कार्यक्रम ही देख रहा था। पहले तो मैं ट्राई कर रहा था कि कई बार ऐसा होता है लाइव में कॉल नहीं लग पाती। हाँ। तो मेरी कॉल लग गई, तो मुझे एक यही सवाल मेरे मन में भी था। मैंने रतन जो पहने हुए थे, तो मेरे यहाँ मेरे ससुराल में, मतलब मेरी वाइफ के भाई के यहाँ डेथ हुई थी। अच्छा, तो वो स्टोन में उधर पहन कर चला गया था गुरुजी। तो वो तो काम ही नहीं करेगा महाराज, खराब हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और लगभग 3 महीने हो चुके हैं गुरुजी, 3 महीने 45 दिन के करीब। तो तब से मेरे काम में जिस कार्य के लिए आपने मुझे दिए थे, जो मेरी समस्या थी ना, प्रॉब्लम थी गुरुजी, तो वो अभी तक सही चल रहा था जब से वो पहने थे। अब 3 महीने 3-3.5 महीने से वो दिक्कत कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप ये बात कर रहे तो मेरे मन में सवाल यही आया कि क्या पता इसलिए दिक्कत आ गई हो। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ गुरुजी। देखो ऐसा है, आपको दूसरा रत्न पहनना पड़ेगा। वही रत्न आप दोबारा कुंडली का विश्लेषण करा लें, ठीक है जी, और वही रत्न दोबारा पहने, क्योंकि आपने गलती कर दी है तो इसका कोई सुधार का चांस नहीं है। बहुत बार यजमान लोग पूछते हैं कि गुरुजी कुछ करके इसको ठीक कर दो, ये नहीं हो सकता है, हमारे हाथ में नहीं है। जो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर जो चली गई है, उसको कोई भी ताकत निकाल नहीं सकती। तो वो रत्न आपको तोड़ के डालना पड़ेगा, दूसरा रत्न आपको धारण करना पड़ेगा। तो आप उसको हाई पावर ले सकते हैं, अगर आपको सूट कर रहा है और अच्छा सूट कर रहा है, ऐसा लगता है कि आपको सूट कर रहा है, तो आप उसको अच्छी पावर में और प्राण प्रतिष्ठित करा सकते हैं। ठीक है महाराज, वो दूसरा ही पहनना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। और अगर आपने भी कोई रत्न धारण किया हुआ है गुरुजी के परामर्श से, और कोई गलती अगर आपसे हो गई हो, तो जान सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, डिटेल्स यहाँ पर छोड़ सकते हैं, साथ के साथ ईमेल भी कर सकते हैं। गुरुजी सवाल मुझे आपसे पूछना है, लेकिन लगातार दर्शक जो है इंतजार करें आपसे बात करने के लिए। हेलो। हाँ जी जी, नाम बताइए। जी पायल स्वामी। पायल स्वामी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18/5/1996। 18 मई 1996। टाइम बताइए। जी रात को 11:30 बजे। रात को 11:30 बजे जयपुर। जी, 1 मिनट रुकिएगा। 11:30 बजे जी, क्या जानना चाहते हो बेटा आप? जी सर, मेरी फिलहाल में शादी हुई है 2 महीने पहले। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। हाँ जी जी। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी कुंडली में मकान का योग बन रहा है क्या? मकान का योग? हाँ जी। मकान का योग तो कुंडली के अनुसार, देखो आपकी कुंडली के अनुसार अभी आपकी जो दशा चल रही है, हाँ बिल्कुल बन रहा है। मकान और वाहन दोनों के बन रहे हैं, मकान वाहन संतान तीनों के बन रहे हैं बल्कि। अच्छा मकान भी होगा, वाहन भी खरीदेंगे या तो खरीद चुके होंगे वाहन, ठीक है। ये वाहन खरीदी 6 महीने हो गए, मुझे हाँ। मकान का योग देखना है। मकान वाहन संतान तीनों के योग है बेटा, आपकी कुंडली में तीनों है। अच्छा बहुत अभी क्या है ना, 3 साल के अंदर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र का अंतर चल रहा है, और शुक्र की दशा में तो वाहन भी बनता है, मकान भी बनता है, संतान भी बनती है, तीनों चीज आपकी कुंडली में बन रहा है। बढ़िया है, आपका तो सही चल रहा है टाइम। अच्छा तो जी मकान कब तक क्या हो जाएगा, कोई आइडिया? मकान आपका अभी क्या है कि आपका इस साल अक्टूबर के बाद योग बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी आपका अगले साल तक आपका मकान आपके पास होगा, ठीक है जी। अच्छा हाँ, और सबसे अच्छा यही है। मैं आपसे ये और पूछना चाह रही थी कि मैं अगर पढ़ाई करूँ तो क्या मेरे नौकरी वोकरी का योग बनेगा, जो मैं कोशिश करूँ? हाँ, नौकरी का योग आपका बनेगा। आपको मूंगा पहनना पड़ेगा उसके लिए। क्या? आपको ना उसके लिए एक स्टोन पहनना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी के योग अभी क्या है ना, आपकी जो दशा है वो वाहन के लिए ठीक है, संतान के लिए ठीक है, मकान के लिए ठीक है, लेकिन नौकरी के लिए अभी 3 साल की दशा इतनी बढ़िया नहीं है।
अब अगर आप नौकरी भी चाहते हैं तो उसके लिए मूंगा पहनना पड़ेगा आपको, 7.25 रत्ती का लाल मूंगा रिंग फिंगर में पहनिएगा, इससे नौकरी के लिए अच्छा ठीक रहेगा आपके लिए। अच्छा अच्छा, अगर ठीक आप है। सीरियसली नौकरी करना चाहती है तो पहनिएगा, अगर नहीं करना चाहती तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं जी, मुझे नौकरी करना है, मैं तैयारी में तो लगी करना है हूँ, तो उसके मैं लिए ये तो पूछना उपाय चाहती हैं, थी। उपाय करने पड़ेंगे उसके लिए, बिना उपाय के नहीं हो जी, पाएगा। आप मुझे बताइए। मूंगा पहनना पड़ेगा बेटा आपको, मूंगा 7.25 रत्ती का रिंग फिंगर में अष्ट धातु में पहनिएगा, तभी नौकरी का अच्छा बन पाएगा। नौकरी तो मिल जाएगी, नहीं भी पूछोगे तो भी मिल जाएगी, लेकिन मैं बढ़िया नौकरी की बात बता रहा हूँ। गुरुजी कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एक सवाल मैं पूछना चाहती थी आपसे, छोटा सा सवाल है और आप जल्दी से इसका यहाँ पर समाधान भी बता देंगे। बहुत सारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा कि कभी कभी आपने बताया था कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमें जो हमने रत्न धारण किया हुआ है वो नहीं पहन कर जाना है, जैसे शमशान में या हॉस्पिटल में, तो आपने बताया था कि उतार कर हम जा सकते हैं। ऐसे में उतार कर कैसे रखें और वापस से रत्न को कैसे पहने? देखिए, वापस से रत्न को अगर आप उतार देते हैं 24 घंटे के अंदर अगर आप उसको पहन लेते तो आपको कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है जी। और उतार के गंगा जल में रखो या प्लास्टिक के अंदर रखो और मंदिर में रखो उसको, ठीक है। और घर में आप रखते हैं, घर में रख दिया आपने, उसके बाद आप चले गए 6-8 घंटे 10 घंटे या 15 घंटे भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहन लो, आके स्नान इत्यादि करके पहन लो, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं। जहाँ 24 घंटे बीत जाते हैं उसके बाद आपको संस्थान में कॉल करना पड़ेगा, तो हम मुहूर्त बताएंगे आपको। जी गुरुजी, देखिए अगर आप भी हमें लगातार कॉल कर रहे हैं और किसी कारण से लाइनें बिजी होने की वजह से अगर आपका फ़ोन नहीं लगा है तो परेशान मत होइएगा, निराश नहीं होना है, क्योंकि आप संस्थान से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप संस्थान से जाकर जुड़ सकते हैं, वहां पर अपनी डिटेल्स लिखवा सकते हैं, बाद में गुरुजी आपसे वहां पर संपर्क करेंगे। परेशान मत होइएगा, व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं और साथ के साथ ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं। गुरुजी आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में दर्शक जुड़े हुए हैं लाइन पर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 जनवरी 1977। 13 जनवरी 1977। हाँ, 77। अच्छा, 77 जी। टाइम बताइए। 11:35 शाम। 11:35 रात को। रात को, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट रोहतक है, हरियाणा। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। आपकी कुंडली मैं निकाल रहा हूँ, रोहतक हरियाणा है ना जी। देखिए आपकी कुंडली कन्या लगन की कुंडली है, राशि आपकी जो बन रही है तुला राशि चल रही है महाराज। ठीक है जी। आपकी कुंडली में ना दरिद्र दोष आपके धन भाव में बैठा है, आपका धन पैसा डूब जाएगा, आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हो। ठीक है। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं महाराज? शुरुआत में हुआ था 2006-7 में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। देखो कुंडली के अनुसार ना, एक तो ये है आपकी कुंडली में, दूसरा आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि के अंदर जो अंतर चल रहा है वो भी राहु का ही चल रहा है, तो स्थिति तो अभी भी वही है। ठीक है। ऐसा है ना, स्थिति अभी भी वही चल रही है, धन नहीं आ पाएगा, या धन के लिए धन अगर आप कहीं निवेश करेंगे तो पैसा रुक जाएगा, या कोई बड़े बड़े सपने दिखाएगा और बाद में जब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो पैसा रुक जाएगा, ऐसा स्थितियाँ हैं। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ तो रोक देना एकदम से। नहीं नहीं, अभी फिलहाल कुछ ऐसे नहीं है, सीधा सही बोल रहे हो आप। हाँ ठीक है। अब ऐसी कुंडली, ऐसी स्थिति के अंदर आपने कोई रत्न नहीं पहनते महाराज आपकी कुंडली में, तो रत्न अगर आप पहन लोगे तो आपको तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कौन सा? आपको डायमंड पहनना चाहिए महाराज। अच्छा। डायमंड 1 कैरेट का अगर आप मध्यमा उंगली में पहन लोगे ना, प्राण प्रतिष्ठित करके, आपकी कुंडली में तो शुक्र मालव्य योग बना रहा है। मालव्य योग तो बहुत बढ़िया योग होता है। मालक बोले तो? मालव्य योग, शुक्र 10,000 पत्रिकाओं में एक ऐसी स्थिति में आता है जब वो जातक को धन संपत्ति से मालामाल कर देता है। हालांकि आपको नुकसान हुआ होगा, लेकिन आपने पैसा भी जीवन में ठीक ठाक कमाया होगा। जी। गलत बोल रहा हूं तो रोक देना। नहीं नहीं, ठीक है। आपकी कुंडली में मालव्य योग है, इसलिए तो जब आप इतना धन वेस्ट कर रहे हैं तो आ भी रहा होगा ना कहीं से, तो वो परमात्मा आपको दे रहा है। शुक्र मालव्य योग आपकी कुंडली में बना रहा है, इसलिए आपको धन मिल रहा है। अगर जो आपका धन डूबा नहीं होता तो आज की डेट में वो धन और आज का धन निकाल के आपका बहुत अच्छा हो जाता जी। इसलिए मालव्य योग को एक्टिव करने के लिए आप डायमंड पहने 1 कैरेट का। ठीक है। वो पहनो और आप मंत्र का जाप, ओम दक्षिण कालिकाय नमः, ये मंत्र का जाप करो। ठीक है सर।
ओम दक्षिण कालिकाय नमः। जी जी। ठीक है जी। तो और- ये जो आपने बताया डायमंड, हाँ। ये कितने, 1 कैरेट का? 1 कैरेट का, 1 कैरेट से नीचे काम नहीं करेगा। 1 कैरेट का पहनना है, अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित करके अष्ट धातु में पहनना। डॉक्टर जॉन रॉजरसन है जिन्होंने बोला है कि हमारे चारों तरफ हमारी आयु को, हमारी हेल्थ को कमज़ोर करने के लिए रेडिएशन निकलती है, मोबाइल से, लैपटॉप से, ठीक है जी, हमारे और से रेडिएशन निकलती है जो हमारी हेल्थ को ख़राब करती है, हमारी आयु को कम करती है। उसके लिए एक जेमस्टोन पहनना चाहिए, उन्होंने ये रिसर्च की है। तो वैसे भी पहनना चाहिए, वैज्ञानिक पक्ष भी इसका वो करता है। और वैसे भी ज्योतिष के हिसाब से भी आपको पहन लोगे तो आपकी कुंडली में तो अच्छा योग बना है, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा आपको। जी गुरुजी, अगर आपके जीवन में भी इस तरह की कोई समस्या है या फिर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन सा रत्न आप पर सूट करेगा, कौन सा रत्न आपकी जिंदगी में आपके भाग्य को बदल देगा, तो बेझिझक आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं गुरुजी से अपनी कुंडली के माध्यम से। स्क्रीन पर आपके नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ पर कॉल करना है और अपनी कुंडली का विश्लेषण गुरुजी से करवाना है। गुरुजी आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं आपसे बात करने के लिए। हेलो। हाँ जी। जी जय माता दी, नाम बताइए। जय माता दी। विक्की वाट्स। विक्की वत्स। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19/1/1974। एक मिनट, 19 जनवरी 1974। टाइम बताइए। हाँ, टाइम 10:45 सुबह। 10:45 सुबह। कुंडली जो आपकी बन रही है, मीन लगन की कुंडली बन रही है और राशि आपकी वृश्चिक बन रही है। वृश्चिक राशि है आपकी। ठीक है जी। आपके ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ जी हाँ जी। गलत बोल रहा हूँ तो एकदम से टोक देना, मुझे खींच देना मुझे। ओके, ठीक है गुरुजी। हाँ, कुंडली के अनुसार आपके ऊपर ना शनि की 7.5 ही चल रही है महाराज। शनि की 7.5, एक तो आपका हो सकता है कि आपका जो काम धंधा, जो भी आप रोजगार करते हो उसमें बिल्कुल ठप कर दे। ठीक है जी। दूसरा, आपको मानसिक तनाव देगा और माता पिता के लिए ये बिल्कुल खराब है 7.5, मतलब माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट देगा। ठीक है जी। बताइए। बिल्कुल सर, काम धंधा ठप है। हाँ, माता पिता का? माता पिता ठीक है, कुल मिला के वैसे तो है ही परेशान। अच्छा ठीक है। शनि के लिए कुछ करो ना महाराज। बताइए सर क्या करना है? शनि के लिए एक तो आपको क्या है, 17 शनिवार को कड़ी चावल बना के गरीबों को बांटो। कड़ी चावल? हाँ, कड़ी चावल बनाओ और गरीबों को आपको बांटना है 17 शनिवार को। चाहे तो 17 गरीबों को बांट लो, आपको अच्छा शनि के प्रकोप से आप मुक्ति पाएंगे, पहला चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि कुंडली के अनुसार आपको जो है ना, काले घोड़े की एक नाल लेनी है। काले घोड़े की नाल का एक छल्ला बना के आपको मध्यमा उंगली में धारण करना है। ठीक है जी। ठीक है। और एक 7.5 कवच संस्थान से आता है, उसको पहन लो, क्योंकि ये बड़ी नुकसान वाली है। क्योंकि वृश्चिक राशि है, स्वामी उसका मंगल होता है और शनि का शत्रु होता है। तो वृश्चिक राशि वालों को तो शनि वैसे ही बहुत परेशान करता है। अच्छा जी। अभी लेकिन 2.5 साल ये 7.5 चलेगी, उसके बाद आपका ठीक हो जाएगा। 5 साल इसको हो ही गए हैं। 5 साल से परेशान ही चल रहे हैं जी। हाँ, अभी तो 2.5 साल और रहना है महाराज। तो उसके लिए उपाय कर लो, रेमेडी कर लो। उससे कहते हैं ना कि मान लो आप बहुत गर्मी हो रही है और धूप में आप निकल रहे हैं, रत्न क्या काम करते हैं ये चीज़ें, और आप निकलते ही आप बेहोश हो जाओगे, हो सकता है आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो एक छतरी का काम करते हैं, ताकि आप, गर्मी तो आपको महसूस होगी लेकिन आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। बहुत बार हमें चोट लग जाती है, बहुत बार हम बेहोश हो जाते हैं बड़ी बड़ी गर्मी में, भारी गर्मी में। तो रत्न जो है ना, आपको एक सुरक्षा देता है, जिससे कि आप उस दुख को झेल पाओ। तो ये रत्न कहाँ मिलेगा सर? रत्न आप संस्थान में बात कर लो, मेरे 2 व्हाट्सएप आ रहे हैं, वहां पर बात कर लो। मैं तो प्राण प्रतिष्ठित करके देता हूँ महाराज, ऐसा नहीं कि ऐसे ही दे दूँ आपको। पूजा करके, प्राण प्रतिष्ठा करके 7 दिन की पूजा करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दूंगा। ऐसे ही नहीं देता मैं, याद रखिएगा। प्राण प्रतिष्ठित करके, कहीं आप सोचो कि 2-3 दिन में ही मिल जाएगा गुरुजी, ऐसा नहीं। अगर 7 दिन हुआ तो 7 दिन पूजा करूंगा, और अगर मुझे लगा कि इससे इतना इफेक्ट नहीं आएगा तो मैं 10 दिन भी पूजा करूंगा, वो मेरे ऊपर है। बिल्कुल। मैं जब पूजा ध्यान में बैठूंगा तो जो मुझे आदेश आएगा, जो मुझे लगेगा, आदेश क्या, जो मुझे लगेगा मैं उस हिसाब से पूजा करके आपको दूंगा। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों के आपने यहाँ पर समस्याओं का निवारण किया। जय माता दी बेटा, आपको भी, और जय माता दी भक्तों।
अगर आप भी हमें कॉल कर रहे थे, लाइनें बिजी होने की वजह से आपका कॉल नहीं लग पाया है, तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। साथ के साथ व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं। साथ के साथ ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे हमेशा से कहा है, ईमेल करते वक्त उसमें अपना नंबर जो है ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। कोई भी अगर बात होती है तो वापस आपसे संपर्क किया जा सकता है। अगर आप रत्न के बारे में जानना चाहते हैं, अगर गुरुजी के परामर्श से कोई रत्न आपने पहना है या फिर कोई रत्न आप पहनना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।